डेप्रिसिएशन का लफ्जी मतलब होता है कमी, ठीक है। फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने से, मसलसल और लगातार इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है, आपने कंप्यूटर 10,000 रुपए का परचेज किया है और 5 साल तक आपने उसे यूटिलाइज किया है, 5 साल तक उसे इस्तेमाल किया। 10,000 का आपने खरीदा है, 5 साल तक इस्तेमाल किया है, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद आपने उसे 7,000 रुपए का बेच दिया है। अब खरीदा था आपने 10,000 का और बेच रहे हैं 7,000 का, तो कितने की कमी हुई इसमें, 3,000 की। वो 3,000 की कमी क्यों हुई है, क्योंकि आपने 5 साल तक इसे यूटिलाइज कर लिया। तो 3,000 की इसी कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन निकालने के बेटा 2 मेथड होते हैं, ठीक है। पहले मेथड के भी 3 नाम है और दूसरे मेथड के भी 3 नाम है। पहले मेथड के 3 नाम कौन कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया, ओरिजिनल बैलेंस मेथड आ गया, ये पहला मेथड है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आ जाए इसका मतलब एक ही होगा। क्या मतलब है, इस मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स एसेट की परचेजिंग प्राइस यानी असल कीमत पर चार्ज करते हैं। यानी कि तीनों में से कोई भी नाम आ जाए इसका मतलब एक ही होगा, वो क्या, इस मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स एसेट की असल कीमत यानी परचेजिंग प्राइस पर चार्ज करते हैं। अब दूसरे मेथड के भी बेटा 3 नाम है। 3 नाम कौन कौन से हैं, डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए वो मेथड कौन सा होगा, दूसरा। और दूसरा मेथड क्या कहता है कि हर साल, दूसरा मेथड क्या कहता है, इस मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स एसेट की बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस पर चार्ज करते हैं। पहला मेथड क्या कहता है, हर साल डेप्रिसिएशन परचेजिंग प्राइस पर चार्ज करनी है, जबकि दूसरा मेथड क्या कहता है, हर साल डेप्रिसिएशन आपने बैलेंस पर चार्ज करनी है। कोई प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ये तो आगे बढ़ रहा है।